नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। ट्रंप समर्थकों के हंगामे और हिंसा की वजह से स्थितियां काफी बिगड़ गई और वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हंगामे के दौरान ट्रंप समर्थकों और पुलिस में भी हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और इनमें एक महिला की गोली लगने से मौत भी हो गई। यह हंगामा उस दौरान हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी और इस मीटिंग में जो बाइडेन के चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। इस हिंसक घटना की अमेरिका में चारों तरफ निंदा हो रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के यूएस कैपिटल से हटने की मांग की, तो वहीं कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था को भंग किया है। हैरिस ने एक ट्वीट में कहा कि मैं कैपिटल और अपने देश के लोक सेवकों पर हमले के लिए बाइडेन के आह्वान में शामिल हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के काम को आगे बढ़ने दें। The other side, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Borders on sedition, and it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. तो इस पर बात करने के लिए विदेश मामले को जानकर डॉक्टर किरोड़ी सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी उमंग जी। जी किरोड़ी जी, 3 नवंबर 2020 को ही ये तय हो चुका था कि जो बाइडेन अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और डोनाल्ड ट्रंप उस दिन से ही, जब से ये डिसाइड हुआ उस दिन से ही लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन की पूरी प्रोसेस पर उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया और कई मर्तबा उन्होंने धमकी भरे अंदाज में हिंसा की भी चेतावनी दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जनवरी से पहले ऑफिशियली जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे और सेना और कई ऐसे संगठन वहां पर अमेरिका में हैं जो उन्हीं के हाथ में होते, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में होते। और जो डर उस समय था वही आज हो भी रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमंग जी, ये कोई नई प्रवृत्ति नहीं। ये पूरे विश्व में दक्षिणपंथी शक्तियां जिस तरह के प्रभावशाली हो रही हैं, उन प्रवृत्तियों में एक आत्म पूजा की प्रवृत्ति है, जिसको हम पॉलिटिकल नार्सिसिज्म कहते हैं जी। तो ट्रंप भी उसी का एक अभिव्यक्ति है। उन्होंने पहले भी एक्सट्रीम एक अमेरिकन यूथ के संगठन को प्रमोट किया, जिसको प्राउड बॉयज कहते हैं, जो अमेरिका की डिग्निटी, अमेरिका एक अति अमेरिकन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए संगठन तैयार किया है। जो संगठन का वो सपोर्ट करते रहे हैं, उसको इंसाइट करते रहे हैं जी। और फिर वो कभी भी किसी भी रूप में अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अब आज की स्थिति ये है कि जो बाइडेन के 306 वोट हैं इलेक्टोरल वोट, इनके 232 हैं। इतना अंतर है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करके और अपने जो समर्थक हैं उनसे अपील की कि आप कैपिटल हिल पे मार्च करो। तो इस तरह का प्रेसिडेंट के द्वारा करना ये बहुत ही प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि दक्षिणपंथीय शक्तियां जहां जहां हावी हो रही हैं, वो डेमोक्रेसी का एक मूल मंत्र है रूल ऑफ लॉ। वो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल बाय लॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां उभर रही हैं, ये अच्छी नहीं है। और अमेरिका में जो हुआ कल, वो बहुत ही प्रजातंत्र के लिए, क्योंकि अमेरिका को दुनिया प्रजातंत्र का आदर्श मानती है, सबसे पुराना प्रजातंत्र मानती है। भारत सबसे बड़ा है, लेकिन अमेरिका को ग्रेट डेमोक्रेसी मानते हैं। तो उस देश में ऐसा होना एक प्रजातंत्र के लिए खतरा है। और इसके बाद में जो कुछ हुआ और जिस तरह से उन्होंने
कैपिटल हिल में एंटर होके और वहां जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, जो बिडेन को कंफर्म करने के लिए प्रेसिडेंट के रूप में, उसको डिस्टर्ब किया। लेकिन उसके थोड़े समय बाद में उसको कंट्रोल कर लिया गया। एक महिला की मौत भी हो गई और कंट्रोल करने के बाद में वो दोबारा शुरू हो गई। और जब दोबारा कांग्रेस की मीटिंग शुरू हुई तो सभी राजनीतिक दलों ने, दोनों राजनीतिक दलों में, जो ट्रंप की पार्टी है उन्होंने भी उनको कंडेम किया कि इस तरह का प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं करना चाहिए। और इस जब अमेरिकन पब्लिक का क्लियर कट परसेप्शन है, क्लियर कट मैंडेट है, तो उसमें इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट संविधान को अपहोल्ड करने की ओथ लेके आता है। तो अब वहां एक ऐसा सोच चल रहा है कि 25th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रिवोक किया जाए, क्योंकि जो बिडेन शपथ लेंगे 20 जनवरी को, तब तक के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को हटा दिया जाए और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जो 25th अमेंडमेंट में प्रोविजन है। क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने में समर्थ नहीं है, इनएबिलिटी है उनकी। तो इस तरह का वहां सोच चल रहा है। लेकिन अभी इस समय जो मीटिंग चल रही है कांग्रेस की, उसमें जो बाइडेन को कंफर्म कर दिया है, जितने कंफर्मेशन आए अलग अलग स्टेट से, तो उससे क्लियर हो गया है कि जो बिडेन 20 को प्रेसिडेंट तो बनेंगे। लेकिन अब ट्रंप का जो एटीट्यूड है उसकी सब जगह कंडेम कर रहे हैं। उस स्वयं की पार्टी में भी उसका कंडेमनेशन हो रहा है। और अंत में ट्रंप ने स्वयं भी अपील की है सबको कि आप शांति से घर जाइए, आप इस तरह का नहीं करें। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है अमेरिका के प्रजातंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है, जिसको सबसे आदर्श प्रजातंत्र मानते हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल बिल्कुल किरोड़ी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने, चलिए ठीक है, खुद बाहर आके उन्होंने अपने समर्थकों से घर वापस जाने को कहा है, शांति बनाए रखने को है, लेकिन उनकी जो भाषा थी, जो उनकी शैली थी बोलने की, एक तरीके से उनकी भाषा में छिपा हुआ था ये गूढ़, इसका मतलब ये छिपा हुआ था कि वो तो ठीक है, वो अपने आप को फिर भी सब, जैसा कि आपने कहा कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, उन्होंने इस लहजे में बोला था कि ठीक है, हमारे साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, मेरे साथ गलत हुआ, आप लोगों के साथ में गलत हुआ। उन्होंने पूरे इलेक्शन को फ्रॉड कहला दिया है। फिर एंड में उन्होंने ये चीज बोली कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, आप चुपचाप से घर जाइए। जो इनका ये तरीका था। और दूसरा, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 जनवरी को जब इनॉग्रल डे होगा, उस दिन के लिए भी ट्रंप ने कहा है कि मैं शपथ वाले दिन भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो जिद है, आखिरकार ये जिद किस काम की है? देखिए उमंग जी, ऐसा है, ट्रंप का जिस तरह का शुरू से दृष्टिकोण है, एक तो झूठ के लिए बहुत से मीडिया हाउसेज ने कहा है कि वो रोजाना क्या मालूम कितनी झूठ बोलते हैं। तो ट्रंप के जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है जी। और अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिका में संस्थाएं बहुत मजबूत हैं। ट्रंप ने जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की, इनफेक्टिव करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप का अंततः जब स्थिति आई तो अमेरिका की जो संस्थाएं हैं उन्होंने ट्रंप का साथ देना शुरू कर दिया। स्वयं के जो दल के, उनकी जो टीम के सदस्य थे, उन्होंने भी साथ देना बंद कर दिया, क्योंकि संस्थाओं पे अटैक बर्दाश्त नहीं करते। संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी तो प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो सकता, व्यक्ति संस्थाओं से बड़ा नहीं हो सकता। ये एक अमेरिका में अंडरस्टैंडिंग है। तो ट्रंप को खाली तो करना पड़ेगा, लेकिन ट्रंप जिस तरह का एटीट्यूड अपना रहे हैं उसको देख के फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने भी, ट्विटर ने, सबने टेम्परेरीली इसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। इनको जो ट्वीट करते हैं उनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जिस तरह का एटीट्यूड अपना रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी राजनेता का एटीट्यूड ऐसा नहीं हो सकता। और अपने ट्रेनिंग के हिसाब से भी ट्रंप कोई बहुत बड़े राजनेता नहीं रहे हैं, ये तो बिजनेसमैन के रूप में रहे हैं, और जिसमें अपना अहंकार बहुत ज्यादा है। तो अहंकार के साथ बिजनेसमैन होना, एक प्रोस्पेरिटी होना बड़े खतरनाक स्थिति है। अगर राजनेता होते तो शायद इस तरह का ट्रंप नहीं करते। राजनीति का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनको नहीं है, बिजनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप एक प्रजातंत्र के लिए अमेरिका के इतिहास में एक धब्बे के रूप में देखा जाएगा जी। 20 को खाली तो करना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है 25th अमेंडमेंट कांग्रेस रिवोक कर दे, इनको पहले ही हटा दे, ये भी हो सकता है, और हटा के वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दे 20 तक के लिए। तो ये स्थिति की, इसकी संभावना भी है। अगर ट्रंप ज्यादा एडामेंट होते हैं तो उसको पहले ही वहां से डिस्प्लेस किया जा सकता है, ये स्थिति आ सकती है जी। बिल्कुल किरोड़ी जी, आपने सही कहा। और मजबूती ज्यादा है जी।
जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है 200 साल बाद अमेरिका में इस प्रकार के हालात हुए हैं और बिल्कुल भी लोकतंत्र की दृष्टि से, भले ही वो किसी भी देश का लोकतंत्र हो, लोकतंत्र की दृष्टि से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अब अपनी ये जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी उनकी छवि में इसमें कोई इजाफा तो होने नहीं वाला, बल्कि उनकी छवि और धूमिल ही होती जा रही है। फिलहाल किरोड़ी जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में 200 साल बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप समर्थकों ने वहां पर तोड़ फोड़ मचा रखी और इस पूरे बवाल में एक बेकसूर महिला की जान भी चली गई, लेकिन ट्रंप हैं कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।